तो जब आश्रय लेंगे भगवान का या ब्रह्म विद्या का, तो राग द्वेष तो धीरे धीरे मतलब विषयाकार वृत्ति तो ऐसे हट जाता है। विषय यदि विषयाकार वृत्ति नहीं हटता तो विश्व में लाख लाख महात्मा है, संत लोग हैं बड़े बड़े, ये कैसे रहते हैं? इनके पास तो स्त्री भी नहीं है और संसार भी नहीं है। इसलिए राग का अभाव तो हो जाता है। राग प्रसादम बताया, ये पारासर जी आप अपना माइक खोल रखे, पूरा इसलिए प्रभात जी माइक खोला हुआ, इसमें आवाज बीच में माइक खुले हुए तो सुनाई नहीं दे रहा था लोगों को, माइक खुला हुआ था। नहीं सारासर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब विषयाकार वृत्ति नहीं होगी और गुणातीत होगा तब वो राग द्वेष को समाप्त करेंगे। अगर तब तक रहेंगे वो इसमें कोई डाउट नहीं। यही कह रहे थे जब विषय उत्पन्न। सारस्वत जी आप जबरदस्ती में बोल रहे हैं, मेरे को लगता है तीनों गुण की बात ही नहीं है, रजोगुण की बात है खाली। देखिए ये तीनों गुण तो बहुत ऊंच, ऐसे तो भगवान विष्णु तो गुण लेते हैं कुछ करने के लिए, योग माया का सहारा लेते हैं, लेकिन है ना ये जो बात जो है ना, यदि साधक की तरफ से सोचे कि जो ये मधु कैटभ जो अंदर में राग द्वेष है, ये तो रजोगुण है ना। तीसरे अध्याय में तो आया ना, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव। ये देखिए शुरू में जो बात की भगवान कृष्ण ने, तो ये मधु कैटभ ही है वो। ये तीनों गुण तो देखिए, ये तीनों गुण एक वो तो देखिए सूखे का मतलब क्या, सूखे का मतलब मैंने समझे, आप सूखे का मतलब सूखे में मारो। हाँ देखो 5,000 लड़ते गए, उनको मार नहीं पाए, वो पड़े, अब जब वो गुणों से परे हुए मार दिया। तो भाई मेरा ख्याल है परम गीता जी के लक्षणों में आ रहा है ना, ये 2 दिन से नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप तो सही मने उस अर्थ में हो ना कि देखिए अहंकार ही सबकी ये करता है, तो अहंकार तो सतोगुण मतलब ज्ञान से ही जाएगा। जब ज्ञानातीत हो जाएगा आदमी, सतोगुण का भी अहंकार चला जाएगा, तो तब तो हो ही जाएगा एकदम, ये तो पक्का है। लेकिन मेरे को लगता है मधु कैटभ का उतना दूर तक चिंतन सही है क्या? मैं को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखो जो सुशील जी कह रहे हैं, किसी का माइक खुल, गुणों ये कहते हैं सारस्वत जी कि जब विष्णु भगवान जो हैं गुणातीत हैं, लेकिन जब प्रकृति में कोई कार्य करना होता है तो किसी न किसी गुण का आश्रय लेना पड़ता है, किसी गुण के साथ योग माया समझ लो, प्रकृति समझ लो। इसलिए उन्होंने कहा सतोगुण में पालन पोषण करना, सतोगुण की प्रधानता से पालन पोषण करते हैं। अब ये जब मधु कैटभ हो गए तो ये दिखाया है कि तब तक जब वो सूखे में मारा, मतलब जब वो गुणों से अतीत हो गए, जब विषयों से अलग हैं, तब उसको मधु कैटभ को जान पे मारा, सूखे में मारा। तो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन भगवान गुणातीत भी हैं और गुणों के साथ भी हैं। जब उन्हें क्रिया करनी है कोई, तो गुणों का संबंध करके क्रिया करते हैं।
क्रिया बिना गुण के संबंध के नहीं हो सकती, प्रकृति का आश्रय लेना ही पड़ेगा, किसी को भी लेना हो। लेकिन जब प्रकृति का कोई क्रिया नहीं करनी है तो गुणातीत अवस्था में रहता है। तो दोनों अवस्थाएं हैं, गुणातीत अवस्था, तभी योग निद्रा में रहते हैं, मतलब अपनी समाधि अवस्था में, जहां गुणातीत अवस्था में रहते हैं। जब कोई देखना पड़ता है, पालन पोषण कुछ करना है, क्योंकि निर्गुण भी है सगुण भी है, तो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। तो दोनों अवस्थाओं में जब कुछ क्रिया है, कुछ सम करना है प्रकृति का, तो गुण का आश्रय ले लिया, नहीं तो अपना। तो वो दिखाया है कि देखो 5000 साल, मतलब आदमी को 100 साल की उम्र पूरी लग जाती है, राग द्वेष से रहित नहीं होता। तो वो कहते हैं राग द्वेष से रहित होने के लिए आपको, स्वामी जी ने, मुझे वो शब्द अच्छा लगा था ना कि विषयों के जो जल की तरह है विषय, वो विषयों में रहते हुए नहीं मार सकता राग द्वेष को। जब विषयों के साथ संबंधित, जब विषयों से अतीत हो जाएगा, विषयों से कोई संबंध नहीं रहेगा, तब उनको मार सकता है। ये मुझे था इस शब्द को, जो मेरे दिमाग में जल वाली, और ये बात अभी तक नहीं, आज ही आई है। ये क्या कि जल में नहीं मानो, उनका हमें जल में नहीं मार सकते आप, जहाँ पृथ्वी सूखी हो वहां मारेंगे, ये उन्होंने वरदान दिया। जब उन्होंने पूछा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, कि जहाँ जल ना हो, तो जहाँ विषयों से व्यक्ति अतीत हो जाए वहां उसको राग द्वेष को समाप्त कर, अब राग द्वेष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये शब्द मुझे जो, इसलिए आज मैंने पहली बार नोट किया ना, तो मुझे अच्छा लगा था। जल को विषय में नहीं समझता था, मतलब जल की तरह उसमें गीलापन है, जल की तरह वो भी फंसा कर रखता। तो मधु कहता राग द्वेष से कोई डाउट नहीं। और कान से स्तुति सुनते हैं तो राग हो जाता, निंदा सुनते हैं द्वेष हो जाता, सुनने से राग द्वेष अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अच्छा था, मतलब वो उदाहरण जो है तो बढ़िया था। तो भगवान त्रिगुणातीत, वो त्रिगुणातीत भी हैं, और गुण का आश्रय लेके संसार में प्रकृति कुछ करना है तो गुण का आश्रय लेके कर देते हैं। जैसे प्रलय करना है तो तम का आश्रय ले लेते हैं, पालन पोषण करना है तो रज का आश्रय ले लिया, पालन पोषण सत का आश्रय ले लिया, सृष्टि की रचना करनी रज का आश्रय ले लिया। ये हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, दोनों ही हैं। लेकिन जब तक वो 5000 तक वर्ष तक लड़े उनके साथ में, वो मन नहीं मर पाए थे। क्यों नहीं मर पाए थे? क्योंकि वो तो सतगुण में स्थित थे, गुणों में स्थित थे, मतलब किसी गुण में स्थित थे। राजस कहीं ना कहीं गुणों में स्थित थे। आया भी अब सारस्वत जी कि जब वो गुणातीत अवस्था में भी रहते हैं, और जब किसी प्रकृति का कोई कार्य करना होता है तो गुण का आश्रय लेके और प्रकृति का पालन पोषण करना। ये आपकी बात माननी है, ये बात माननी है आपकी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो समर्थ है, कब निर्गुण में चले जाए, कब सगुण में आ जाए, वो समर्थ है। हम समर्थ नहीं है, हम समर्थ नहीं। ये बात वो समर्थ है। जब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं, तो अपने त्रिगुणातीत अवस्था में योग निद्रा में बैठे हुए हैं। सालों निकल गए, युग निकल गया, योग निद्रा में। लेकिन योग निद्रा में रहते हुए भी वो अपना सृष्टि का सब काम उनका चलता रहता सुचारू रूप से। तो भगवान के पास हम लोग इसमें फंस जाते हैं गुण में। और लेकिन जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत से परमात्मा भी उससे सिद्धांत से तो वो भी बंधे हुए हैं। सिद्धांत तो धर्म का, तो धर्म का है, ये तो वेदों का सिद्धांत है ना। तो वेद का जो सिद्धांत है वो तो सार्वभौमिक है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो तो पूरी सृष्टि के लिए है कि जब तक आप गुण के साथ संबंध है। इसलिए सतोगुण में स्थिति रहने पे ही ये पता चलता है कि राग द्वेष को कैसे मारा जाएगा। अगर सतोगुण में स्थिति ना हो तो ब्रह्मा जी नहीं मारे गए, तो ब्रह्मा जी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सतोगुण में ज्ञान है, तो विष्णु भगवान नहीं मारा, उन्होंने विष्णु भगवान के पीछे आए कि मुझे बचाओ, नहीं तो ब्रह्मा जी तो मार सकते थे ना। अरे कोई समस्या, अरे मुझे बचाओ, ये राग द्वेष मेरे पीछे पड़ गए। तो नीची तो मिली है। तो सतोगुण तो शुद्ध सत्व में तो गुणातीत ही है। हाँ, शुद्ध सत्व। लेकिन वो क्या होता है कि वो तो ज्ञान और सुख दोनों से बांधता है ना। वो वही तो ये वाला होता है, ये जो 3 गुण वाला सतोगुण है, शुद्ध सत्व में। तो यही तो सुख जो है वही तो रस है। यही रस है। ज्ञान का सुख, ज्ञान के सुख में जाता है। इसीलिए जो जीव में जो परिभाषा बताई है, ब्रह्म तत्व प्लस माया उपाधि प्लस शुद्ध सत्व ईश्वर, इधर अविद्या उपाधि, ब्रह्म तत्व दोनों, तो वो जीव।
तो एक में बना सबसे एक में तो शुद्ध सत्य, तो भाई तभी वो सर्वज्ञ वही अल्पज्ञ इंडियन वाले सब उसी उठाते हैं। जो हमेशा शुद्ध सत्य रहता है। शर्मा जी देखिए ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति तमोगुण से रहित हुआ तो अज्ञान से तो रहित हो गया ना। तो जो अज्ञान से रहित हो जाएगा वो तो ज्ञानवान ही हो गया, क्योंकि तीनों गुण तो रहते ही। वो अगर रजोगुण में फंस गया ना, तमोगुण से रहित हो गया और रजोगुण में फंस गया, तो रजोगुण में प्रवृत्ति सब काम का आरंभ कर्मों का लोभ के साथ, तो वहाँ रजोगुण में रुक जाएगा। कैसे आएंगे उठा लेंगे बाद में। मतलब तमोगुण से रहित होने पर रजोगुण में आएगा, रजोगुण जब कम होगा तब सतोगुण में आएगा। तमोगुण से रहित होकर सीधा सतोगुण में नहीं आता। मतलब तमोगुण और रजोगुण पास पास है। हमने इनका रेशियो दिखाया 1:10:100। मतलब 1 सतोगुण है तो 10 पे है रजोगुण और 100 पे है तमोगुण। तो तमोगुण और सतोगुण में 1 और 100 का डिफरेंस है। तो तमोगुण से रहित होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण जब बढ़ेगा। सुशील जी, शर्मा जी, कल भी परसों भी 2 दिन से 3 दिन से ये एक ही चर्चा चल रही है मेरी शाम को कि मनुष्य निसंकल्प हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो उसको क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया? क्या नहीं हुआ? यही हमारे परम पूज्य खन्ना जी ने यही बात लिखी है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसको। क्यों नहीं हुआ? कि समाधिस्थ होने के बाद में विक्षेप फिर आने वाला है उसको। ब्रह्म ज्ञान तो तभी होगा जब अज्ञान मिटेगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो एक स्थिति आ जाती है। स्थिति के बाद में वो बदल भी सकती है। निर्विचार हुआ है तो विचारवान हो सकता है, निसंकल्प हुआ तो संकल्पवान हो सकता है, समाधिस्थ हुआ तो विक्षेप में आ सकता है। बिल्कुल ठीक। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से। हाँ, ज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, अपने स्वरूप का बोध तभी होगा जब अज्ञान पूरी तरह से निवृत्त होगा। देखो सारस्वत जी, कल मैं बोल रहा था, एक सेंटेंस था महाभारत का, मुझे इतना पसंद आया वो सेंटेंस का, किसी के दिमाग में बैठ जाए। उसने कहा था अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा। लिंग शरीर के संबंध होने के कारण, लिंग शरीर के संबंध अर्थात जीवात्मा के रूप में जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता। जब अंतर्यामी परमात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बन जाता है अविद्या के कारण, तो वो हो गया जीव। तो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता। तो जीवात्मा तब तक ही जब तक उसका सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के साथ संबंध है। अगर उसका ये ज्ञान हो जाए कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अतीत हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, तो अपने स्वरूप में स्थिति है। जब तक मेरा संबंध स्थूल शरीर के साथ मान लो छूट भी गया, ये सबको लगा स्थूल शरीर जला दिया जाएगा और ये मैं नहीं हूँ, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ बना रहता, मन के साथ, इंद्रियों के साथ। तो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बना, सूक्ष्म शरीर की यात्रा के साथ उसकी यात्रा चलती रहती। कहीं सूक्ष्म शरीर किसी लोक में ले गया उदाहरण प्राण, कभी कहीं ले गया। तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग लोकों में भटकता रहता, जब तक उसे ज्ञान नहीं होता कि मैं बड़ा परमात्मा स्वरूप ही हूँ। तो भाई सूक्ष्म शरीर है जब तक तो द्वैत बना हुआ है ना, द्वैत बना हुआ है। जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा द्वैत बना रहेगा। अंतःकरण जब तक है जब तक द्वैत बना रहेगा। मन बुद्धि जब तक द्वैत बना रहेगा, द्वैत समाप्त तो नहीं हुआ। मतलब सतोगुण में है, लेकिन हाँ सतोगुण में स्थिति होने के बाद भी नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ठीक है, उच्च लोक में चला जाएगा, लोक बढ़िया मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल परसों आपका मैंने बहुत बड़े ध्यान से सुना इस बात को। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये कि अगर ये बात ही समझ में आ जाए एक ही सेंटेंस, और इसके ऊपर पूरी तरह चिंतन करके इसी को दिल में सोचे, न जाने फिर उसे किसी और फास की आवश्यकता हो जाए कि क्यों भटक रहा है केवल लिंग शरीर के संबंध। जय श्री कृष्ण। दृष्टांत को समझा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री जय श्री कृष्ण। आप पहले खोलेगा तरीका अलग।
तो सही क्यों नहीं कराते हो बे? वो नीचे आ गया उसको जय श्री कृष्ण। स्टिचिंग 9 सेज 9 वाला जय श्री कृष्ण।